कभी यह ना पूछना कि जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायत तो उन्हें भी बहुत होती है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का फंडा आखिर है क्या? इस पर सैकड़ों किताबें छप चुकी हैं, बहुत सी वीडियो बन चुकी हैं, लेकिन जिस आसान तरीके से आज मैं इसको बताने जा रहा हूं, यकीनन इस तरह से आज तक आपको किसी ने भी ना समझाया होगा। दोस्तों, कसाई की दुकान पर आपने बकरा टंगा तो देखा होगा ना, उसका वो पूरा का पूरा बकरा शाम तक बिक जाता है। लेकिन सवाल यह है कि किसको क्या पसंद है। कोई उसकी टांगे पसंद करता है तो कोई जिगर, कोई पुट तो कोई मगज। बकरा एक ही है, लेकिन सबकी पसंद अलग अलग होती है। इसी तरह से प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो किसी को फ्लैट पसंद आता है तो किसी को प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद है। कोई रेंटेड प्रॉपर्टी चाहता है तो किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट रहती है। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन मकान पसंद करता है तो कोई सिर्फ ताले चाबी वाली प्रॉपर्टी यानी कि रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टी ही खरीदना चाहता है। लेकिन रियल एस्टेट में अपने लगभग 30 वर्षों के तजुर्बे और अपने अनुभव से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदने में किसको नुकसान है और किसको फायदा, और आखिर इन्वेस्टमेंट पर्पज से रियल एस्टेट सेक्टर कैसे सबसे बढ़िया और एक्स्ट्रा सेफ है और किस तरह से रिस्की है। मेरी नजर में बेहतर प्रॉपर्टी वो जो आपको बिना किसी टेंशन के सोते जागते रेगुलर रिटर्न देती रहे। आपसे अनुरोध कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इस ज्ञानवर्धक वीडियो को कृपया आखिरी तक जरूर देखें। यकीनन इससे आपको बहुत फायदा होगा। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. एक पुरानी कहावत है ना कि बेवकूफ व्यक्ति मकान बनाता है और समझदार इंसान उसमें थोड़े से किराए पर मजे से रहता है। यह पुरानी कहावत अब उसी तरह से आउटडेटेड हो चुकी है जिस तरह आज से 2-3 दशक पहले कहा जाता था कि घर वो है जिसमें जमीन भी अपनी और छत भी अपनी। वक्त ने करवट ली और अब यह आलम है कि जिस इंसान के पास आज अपनी एक अदद छत अर्थात अपना मकान नहीं है, उसे अगर अपने बेटे का विवाह करना हो तो लड़की वाले वहां रिश्ता करने से पहले 100 बार सोचते हैं साहब। इसी तरह से वो जमाना तो अब लद गया कि जमीन भी अपनी है और छत भी। अब ना तो इंसान के घुटनों में ताकत है कि वो 4 सीढ़ियां चढ़ सके, और रही सही कसर परिवार में आई आपसी दरारों ने पूरी कर दी, जिसका भरपूर फायदा उठाया बिल्डर्स लॉबी ने। नतीजतन लोग अब फ्लोर्स और फ्लैट में सिमटते नजर आ रहे हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, यह तो वक्त का पहिया है जनाब, चलता ही रहेगा। अलबत्ता अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदें और क्यों, प्लॉट या फिर फ्लैट। जब हम कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदने की सोचते हैं तो सबसे पहले जहन में एक ही बात आती है कि प्लॉट खरीदें या फिर फ्लैट या फ्लोर। तो मैं आपको बता दूं कि यह सब डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हैं, ले भी सकते हैं या नहीं। यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा रिटर्न देकर जाएगा वो है प्लॉट। रियल एस्टेट में अपने पिछले 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर यह मैं बात बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी भी गेटेड सोसाइटी में या फिर डीडीए, जीडीए, हुड्डा, पुड्डा, रिको, जेडीए या किसी भी अन्य गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से अलॉट किया गया प्लॉट परचेज करते हैं तो फिर आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं, आपका रिस्क ना के बराबर हो जाता है। लेकिन यदि आप कोई एग्रीकल्चर लैंड या फिर किसी कच्ची कॉलोनी में प्लॉट या किसी प्राइवेट बिल्डर की बनाई सोसाइटी में प्लॉट खरीद रहे हैं तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कम पैसा खर्च करके आपको फायदा तो अधिक हो सकता है, लेकिन उसमें गलत टाइटल, एनक्रोचमेंट, प्लॉट के साइज को लेकर दिक्कत, बिना बाउंड्री वाले प्लॉट का वहां के लैंड माफियों से बचाव करना या फिर अन्य कई तरह के रिस्क फैक्टर्स यहां बहुत अधिक हो जाते हैं, बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। यह रिस्क किस किस तरह के हो सकते हैं, इस पर मैंने प्रॉपर्टी के क्षेत्र में फ्रॉड को ही लेकर पहले से ही बहुत सी वीडियोस बना रखी है, जिनका शीर्षक है प्रॉपर्टी टिप्स एंड फ्रॉड। हो गया ना स्कैम। अगला प्रॉपर्टी फ्रॉड, लैंड पूलिंग पॉलिसी
प्रॉपर्टी स्कैम इन दिल्ली, रियल एस्टेट फ्रॉड बेस्ट सॉल्यूशन, बिगेस्ट फ्रॉड पार्ट 1, 2, 3 एंड 4। भूल कर भी ना खरीदें ऐसी जमीन। और इस तरह की तमाम वीडियोस मेरे इसी YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर आप देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। समय निकालकर आप इत्मीनान से इन सभी ज्ञानवर्धक वीडियोस को जरूर देखिएगा। यकीनन आपकी जिंदगी में ये सभी वीडियोस आपके बहुत काम आएंगे। अब जब बात आती है इन्वेस्टमेंट पर्पस से ताला चाबी वाली प्रॉपर्टी यानी कि फुली कंस्ट्रक्टेड फ्लैट या फिर फ्लोर खरीदने की, तो यह प्लॉट और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के कंपैरेटिवली अधिक सेफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपको उतना प्रॉफिट नहीं देके जा सकता जितना कि प्लॉट। हाँ, इनका एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये कि फ्लैट या फ्लोर को किराए पर देकर आप अलग से अपनी एक रेंटिंग इनकम जरूर शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इसे बेचने से जो फायदा होगा ना, वो तो सबको ही है और आपको कोई अलग तो है नहीं। एक बात और, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस से हम रिटर्न का आंकलन करें तो जहां फ्लैट्स और फ्लोर में रिटर्न आती है लगभग 8 से 12% अप्रोक्सीमेटली, ये मैं बता रहा हूं, वहीं अगर प्लॉट खरीदते हैं तो रिटर्न आती है 15 से 20% या फिर 25% तक की भी रिटर्न आ सकती है। अब डिसीजन आपका है कि क्या लेना है। रेंटेड प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी यानी कि किसी अच्छी कंपनीज, MNC, बैंक, शोरूम या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रेंट पर लगी लगाई प्रॉपर्टी, जिसका आपको पहले दिन से ही लगा बंदा किराया आना शुरू हो जाता है। और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने पर आपके द्वारा दी गई कुल रकम में से टेनेंट कंपनी द्वारा दिया गया सिक्योरिटी अमाउंट भी आप एडवांस में से ही लेस कर सकते हैं, पहले से ही लेस कर देंगे, जो कि आपको वापस तब करना होगा जब वो कंपनी आपका स्पेस खाली करेगी। आज के परिवेश में जब नौकरियां और बिजनेस कुछ भी स्टेबल नहीं है, तो ऐसे समय में किसी भी तरह की रेंटेड प्रॉपर्टी आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। रेंटेड प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो होता है ना, वो यह है कि इंसान अगर कोई अपना काम नहीं करता और सिर्फ रेंटेड प्रॉपर्टी पर ही निर्भर रहता है तो वह नाकारा हो जाता है। वैसे मैंने रेंटेड प्रॉपर्टी पर पहले से ही कुछ ज्ञानवर्धक वीडियोस भी बना रखी है, जो कि मेरे इस चैनल के अलावा आपको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी, जिनका शीर्षक है इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन रेंटेड प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट टिप्स ऑफ लॉक इन पीरियड। इन वीडियोस का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, कृपया उन्हें भी आप जरूर देखें। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को ही लेकर अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो कि यकीनन आपके बहुत काम आएंगी। यदि आप वर्किंग क्लास हैं और आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप सिर्फ गवर्नमेंट द्वारा अलॉटेड और अप्रूव्ड फ्लैट्स या प्लॉट्स, कुछ भी, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लोन, यदि आप बैंक लोन लेकर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से जान लें कि फ्लैट्स और फ्लोर्स के बनिस्बत प्लॉट पर लोन लेना बेहद मुश्किल तो है ही, इसके साथ साथ उस पर लोन की परसेंटेज यानी कि EMI भी बहुत ज्यादा होती है और रकम भी कम मिलती है। उदाहरण के लिए यूं समझें कि अगर 1 करोड़ के फ्लैट या फ्लोर पर यदि हम होम लोन ले रहे हैं तो हमें मिलता है 80 से 85 लाख या फिर 90 लाख रुपए तक भी मिल सकता है। तो प्लॉट पर अगर हम लोन लेते तो बामुश्किल लोन मिलता है हमें 30 से 35 लाख रुपया, और उसकी EMI भी किसी बिल्ट अप प्रॉपर्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। टैक्स बेनिफिट, अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। तो यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फ्लैट्स या फ्लोर के केस में आपको उसके लोन पर जो रिटर्न देनी होगी, जिसे कि प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है, उसके लिए आप इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं, लेकिन प्लॉट में ऐसा नहीं होता। उसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। प्लॉट में आपको टैक्स बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए। यहां रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भूल कर भी ना करें। दोस्तों, प्लॉट हो या फ्लैट या फिर कोई और प्रॉपर्टी, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज है ना, वहां कभी भी भूल कर भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वर्षों तक वहां कोई ग्रोथ ही ना हो।
यहां तक कि कई बार तो ऐसी जगह पर उस प्रॉपर्टी को बेचने तक के लाले पड़ जाते हैं। असल में ज्यादा रिटर्न हमेशा अच्छी और बड़ी सिटीज में ही मिलती है, जैसे दिल्ली, मुंबई या किसी भी आर्थिक रूप से संपन्न शहर में। प्रॉफिट की समय सीमा। दोस्तों, रियल एस्टेट में की गई किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट का जो फंडा है ना, जिसका कि मैं अपनी कई वीडियोस में पहले से जिक्र कर चुका हूं, वो यह है कि किसी भी प्रॉपर्टी में की गई इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट का आकलन जो किया जाता है, उसकी समय सीमा होती है कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 20 से 25 या 30 वर्ष भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। चलिए अब आप मेरी बात को खुद ही असेस करें। जहां भी आप रहते हैं या काम करते हैं, वहां आपका कोई पैतृक मकान, दुकान, शोरूम या कोई भी फैक्ट्री यदि आपके पास है, तो आप उस प्रॉपर्टी के पुराने कागजात उठाकर देखें। उसकी सेल डीड या फिर एग्रीमेंट टू सेल में उस प्रॉपर्टी की कीमत जरूर लिखी होगी। उस समय की कीमत और आज की वर्तमान कीमत को अगर आप असेस करेंगे तो आपको खुद ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपने अपने खुद के बिजनेस या अच्छी नौकरी में रात दिन मेहनत करके भी इतना रुपया ना कमाया होगा जितना कि वह प्रॉपर्टी बिना किसी मेहनत के आपको रिटर्न दे गई। 100 बातों की एक बात। अब 100 बातों की एक बात जो मैंने अब तक आपको बताया, उसका लब्बो-लबा यह है कि कम रिस्क कम प्रॉफिट, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट। दोस्तों, समय समय पर मैं अपने इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा पर रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस लोड करता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी ये वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आपसे निवेदन कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब के निशान के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। जिन मित्रों ने इस चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है, अपने उन तमाम व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो अभिशाप है ना, वो है गरीब होना। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी इस खूबसूरत जिंदगी में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जरूर करें और बहुत अमीर बने। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो या आप अपने मनपसंद की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी सेफ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे समय लेकर पर्सनली भी मिल सकते हैं। हमारी टीम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी। जल्द ही रियल एस्टेट से जुड़े किसी रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।